टाइम बताते जाना। देख रहे दोस्तों अभी दौड़ रहे 1600 मीटर जो रनिंग है आपके सामने। अभी बहुत अच्छा दौड़ रहे हैं। 1 मिनट का टारगेट अभी तक लेके चल रहे हैं 1 से 400 मीटर का। और ग्राउंड भी बहुत अच्छा है। ग्राउंड आप देख रहे हैं कितने अच्छे दौड़ रहे हैं सारे धावक। 10 किलोमीटर रनिंग करने के बावजूद देखिए इस सामने कितना स्टेमिना अभी भी है। बहुत अच्छा नरेंद्र, बहुत अच्छा टाइमिंग चल रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब देख रहे हैं दोस्तों एक लड़का तो पूरा आगे निकल गया है। कम से कम उनका डीड कम से 100 मीटर का डीड दिया हुआ है, जिसका नाम है नरेंद्र हेम्ब्रम। दो चक्कर बना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा चक्कर ये लगाया है दोस्तों। कम से 100 मीटर का डीड दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देख रहे दोस्तों कम से कम 150 मीटर का डीड दे दिया है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर नरेंद्र, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टाइमिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। 1 चक्कर 4 मिनट हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ। जय हिंद दोस्तों। मैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी हवलदार उमेश प्रसाद साहब गोड्डा डिफेंस एकेडमी गोड्डा। दोस्तों आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज देख रहे होंगे कि अब नया लोकेशन हमारा, कोई नया लोकेशन, ये हम लोग बहुत बार इस ग्राउंड में आ चुके हैं। ये हमारा 400 मीटर का ग्राउंड है। 4 चक्कर में इसको 1600 मीटर इसमें होता है। और दोस्तों हम लोग अभी यहाँ से गोड्डा से हम लोग रनिंग करते हुए प्रॉपर वहाँ से आधा घंटा पौने घंटा बॉडी स्ट्रेचिंग, लेग स्ट्रेचिंग, हैंड स्ट्रेचिंग, हेड, हर चीज़ का स्ट्रेचिंग करते हुए हम लोग 10 किलोमीटर यहाँ पर रनिंग करते हुए आए हैं। और अभी हमारे 10 जितने हमारे देख रहे हैं सभी ये 10 किलोमीटर के धावक हैं ये यहाँ पे। और 10 किलोमीटर धावक अभी क्या कि 10 झारखंड पुलिस का अभी ये लोग तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। और अभी जो टी आर्मी जो अभी 24 तारीख को जो यहाँ पर अपना दानापुर में अभी रनिंग है उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं। और बड़ा देखें इनके अंदर जुनून, जो बच्चा देखा अभी प्रॉपर कहीं भी इस प्रकार के रोक के नहीं, मेरे साथ पूरे रनिंग किए करके आए हुए। आप कहीं हम लोग 1 सेकंड तक रुके भी नहीं। और फिर भी यहाँ पर देखो 1600 मीटर का, आप 10 किलोमीटर दौड़ के आप 1600 मीटर के यहाँ हम लोग यहाँ पर इसको हम दौड़ा रहे हैं प्रॉपर टाइमिंग के साथ। क्योंकि अभी तो टाइमिंग इसका नहीं कर, क्योंकि ऑलरेडी इसका बॉडी पूरा थक चुका है। 10 किलोमीटर रनिंग कम नहीं होता है। 10 किलोमीटर का बहुत स्टूडेंट ऐसा 5 किलोमीटर रनिंग आइए प्रॉपर हमारे साथ 10 किलोमीटर रनिंग करके आए। अब हमारे दोस्तों ये मैं बता देता हूँ, जैसे आज ये ग्राउंड देख रहे हैं हमारा ग्रास ग्राउंड, जो इसमें जो घास है, तो इससे क्या है दोस्तों आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका रनिंग का स्टेमिना बढ़ाएगा। आपका जो रनिंग में जो हमारा जैसे पूरा जैसे सूखा ग्राउंड में या रोड में दौड़ते हैं या उस प्रकार का हार्ड ग्राउंड में, तो हम लोग को उससे सीन पेन की ज़्यादा खतरा बना रहता है। हमेशा उसको सीन पेन से परेशान होते हैं बहुत। इसमें अभी हमको कोई स्टूडेंट बोला से मेरा सीन का प्रॉब्लम है, क्योंकि कारण यही है पूरा, या तो आपका उसका किट आपका सही नहीं है, आपका जूता सही नहीं है, या तो आप नंगे पे में दौड़े, या तो आप जूते पहने हो उसके आप सॉक्स नहीं पहने। इसी कारण से आपका जो पाँव में, एंकल में या सीन का प्रॉब्लम होता है। उससे आपका किट, फर्स्ट में यही बोलूँगा दोस्तों, आपका किट आपका सही होना चाहिए। आप प्रॉपर एक हाफ निकर पहनिए, बनियान पहन लीजिए। और अपना जो जूता है प्रॉपर जूता एकदम प्रॉपर कंफर्टेबल होना चाहिए। हम आपको नहीं बोल रहे कि एडिडास, निविया और या तो रिबॉक का पहनिए। बस नॉर्मल आप एसेगा का कोई भी 500 रुपया तक प्राइस है, 500 रुपया। सॉक्स थोड़ा मोटा सा सॉक्स बने, पतला वाला नहीं। जैसे देख रहे मेरा ये दोस्तों एडिडास का, सॉरी निविया का सॉक्स है, ये देखिए पूरा मोटा है।
तो इससे क्या आपका सेफ रखता है, आपका पाँव आपका जल्दी उसे इंजोर नहीं होने का, हड्डी पे डायरेक्ट लोड नहीं पड़ता है। और इसमें हम अगर नंगे पाँव या हम डायरेक्ट जूते पहनते हैं, उससे आपको बैलेंस नहीं बना देता, ग्रिप नहीं बनता, हिलता है इसे अगर नंगे पाँव में दौड़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का किट पर ध्यान रखिए। बॉडी आप रनिंग से पहले कम से कम आधा घंटा पौने घंटा बॉडी का स्ट्रेचिंग कीजिए, वार्म अप कीजिए, पूरा लेग वर्कआउट कीजिए, पूरा लेग पूरा जब तक स्ट्रेचिंग नहीं करते तो आप कभी दौड़िएगा नहीं, आपका उससे आपको खतरा बना रहेगा। अब रनिंग दोस्तों हम लोग वहाँ पे रनिंग जैसे 3 आदमी दौड़ते हैं, वहाँ तक आपका बैच लगभग 200 से ऊपर बैच रहेगा। तो आप उस रनिंग को हमको कैसे 1600 मीटर कंप्लीट करना है। बहुत स्टूडेंट से वो अभी से उसका पूरा जान थरथरार होगा, अरे पता नहीं हम दौड़ पाएंगे। नहीं, अरे इंसान से नहीं होता, किसी होता है, जो भी दौड़ है वो भी तो इंसान है। तो इसलिए कभी हार नहीं मानना, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं मानते। तो अब रनिंग हमको दोस्तों पहले रनिंग तो आपको बताया कि बॉडी का पहले स्ट्रेचिंग पूरा प्रॉपर बॉडी गर्म कीजिए। और रनिंग हम लोग वहाँ भीड़ से पहले हम आपको वहाँ बोले 16 स्टेप रनिंग कैसे करना चाहिए। 16 स्टेप रनिंग दोस्तों हम जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास तो ज़्यादा नहीं है, 10-12 स्टूडेंट्स से यहाँ पर हम जो लाए हैं, तो जो मेन धावक हैं, तो इसको रनिंग करने के लिए जो दोस्तों इसमें क्या है, आप भीड़ वहाँ पर आप इधर उधर दिमाग को नहीं, एक दूसरे में बात बहुत वहाँ जो गलती करता है ना, आपस में बात कर रहा है। उस्ताद वहाँ मेरे जैसे उस्ताद इंडियन आर्मी का ही रहेगा, ठीक है। वो इंडियन आर्मी का रूल्स रेगुलेशन वहाँ आप जानते हैं। पहली बात वहाँ पर अपना डिसिप्लिन को सही रखना है। ये बहुत स्टूडेंट क्या बाल बड़े बड़े करके जाते हैं, दाढ़ी शेप नहीं करते हैं, उस चीज़ को वो देखेगा। वो आप वहाँ सिलेक्शन होने के बाद में वो उस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करेगा तो आपको वहाँ पर करके ये कर देगा। तो इस प्रकार बाली में जाते फर्स्ट अपना डिसिप्लिन, बातें नहीं एकदम बिल्कुल चुपचाप जैसे बोलता है। वहाँ तो देखो वहाँ गाली देखी बात होता है, बस बहन जो वो क्या और उसके मुँह से कुछ नहीं निकलता। तो वो चीज़ को वहाँ पर बुरा नहीं, उसका मतलब कोई भी वर्ड बोलता है तो वहाँ पर इस भाषा वो बोलता है फौज में। वहाँ पर ट्रेनिंग इसी प्रकार होता है। हम भी ट्रेनिंग किए, हम तो अभी सिविल में आके इसी को भूले हुए हैं, नहीं तो अभी मेरा मुंह से कभी कभी निकल जाता है, लेकिन फिर भी बहुत कंट्रोल किया हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर इस थोड़ा आप ये रहना, डिसिप्लिन को ये करना, ध्यान उसके जो आपका वहाँ उस्ताद है उसके पर आना चाहिए। कब गो करेगा कोई ठिकाना नहीं। अब तुम बातें करने में जब तक गो कर दिया, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वो निकल गया 50 मीटर सुई, अब 50 मीटर करने को तुमको सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों उसका ध्यान टका उसके नज़र होना चाहिए। और आप कभी भी वहाँ पर खड़े रहते हो तो आप जैसे यहाँ पर हमारा लड़का देखो, अब ये लड़का ये देखिए ये कहाँ खड़ा हुआ, अब इस साइड खड़ा हुआ, क्योंकि वहाँ 300 का जो भी 200 का बैच बनेगा। अब ये लड़का यहाँ, अब यहाँ की इसका दूरी कम से कम आपका कितना हो गया, आपका कम से 20 कम से कम 10 से 20 मीटर के बीच में रहेगा, क्योंकि आप लाइन कम से यहाँ से यहाँ पे ऐसे रहेगा। एक तो उस दूरी को 20 मीटर आपको ये करना है, कवर करना है। एक तो वहाँ है आपको फिर इस उस कॉर्नर से लेने के लिए वहाँ तक करते करते आप इस जगह पर आने के लिए बाबू आपको कम से कम आपका 50 मीटर भाग जाएगा। तो ये चीज़ गलती नहीं कीजिएगा। आप कभी भी खड़े होते हो लेफ्ट साइड खड़ा होना, ये देखिए ये लड़का यहाँ पे कहाँ खड़ा है, ये क्या आराम से क्या आप उनसे कुछ थोड़ा सा कमज़ोर भी है, उस लड़का से अगर ये कमज़ोर भी है ना, तो इसको वो आगे नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको वो आप 50 मीटर बहुत होता है। 50 मीटर मान के चलिए आपका 5 सेकंड का अंतर होता है, 1 सेकंड का पॉइंट का ये होता है 1600 मीटर रनिंग। तो कभी खड़े होते इसमें, और वहां पे जब आपका गो करता है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट से जब गो करता है तो गिरने की चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। हम यही देखें, स्टूडेंट बहुत अच्छा यहाँ रनिंग कर प्रैक्टिस करके जाते हैं, लेकिन वहाँ एक बार गिर गए तो आपका नाश हो गया, क्योंकि आपको कुचल देगा पूरे। वो नहीं देखेगा पीछे वाला यार इसका जान जा रहा है क्या जा रहा है, इसको भी रनिंग करना है। वो आपके ऊपर चढ़ के पूरा, आप 200 आदमी वो आपके ऊपर चढ़ के निकलेगा, हो सका तो आपका जान भी जा सकता है। तो कभी भी वहाँ जब वहाँ पर अगर तुम पीछे भी रह गए और तुमको पीछे से कोई धक्का मारता है तो उसे संभल के रहना। अब वहाँ पे एक चीज़ मैं बताओ तो सबसे मेन पॉइंट, आप बोलो नहीं सर हम गिरने से कैसे बचें। गिरने से बचने के लिए दोस्तों आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, हाथ को पहले इस प्रकार, जब तक भीड़ से नहीं, हाथ को ऐसे इस प्रकार रखना, यह है। अगर उसका बॉडी, अगर आप उसका कोई लड़का जैसे मेरे ये लड़का है, अगर मेरे बॉडी से अगर टच होगा तो हम गिरेंगे। अगर इस पर अगर टच होगा ना, वो उसका चोट लगेगा, आपको चोट नहीं लगेगा।
वो आप नहीं, आपको गिरा नहीं पाएगा हाथ को। हाँ, जब उस ऐसे तो हमेशा नहीं दौड़ पाओगे, जब आप भीड़ से निकल जाते हो तब आपको कोई दे। और उस भीड़ से निकलने के लिए मैं बता देता हूं, आपको 50 मीटर तो आपको स्प्रिंट मारना पड़ेगा, तभी आप आगे हो पाओगे। कम से कम उस भीड़ से निकलने के लिए 50-100 मीटर आपको स्प्रिंट मारना पड़ेगा, 100 मीटर की स्प्रिंट में। जब आप उस भीड़ से निकल गए तब एक लाइन, एक कतार बन जाएगी, फिर आपको आराम से आप अपना कॉर्नर लेके आप दौड़ सकते हैं। और एक मैं बता देता हूं, वहां पर लड़के और कहां गलती करते हैं, जैसे ये आपका यहाँ पर कॉर्नर है, ये इस जगह मान लिया कॉर्नर है, तो कॉर्नर को के पास किसी को ओवरटेक नहीं मत कीजिए, क्योंकि जब आप कॉर्नर में बहुत, आप मान लीजिए इस लड़का यहाँ 3-4 दौड़ रहा है, आप यहाँ से दौड़ रहे, आप कॉर्नर, आप सीधे आपका 10-12 मीटर का आपका फासला हो जाता है, डिस्टेंस आपका दूरी बढ़ जाता है। तो हर कॉर्नर में इस प्रकार आप अगर आप चढ़ के दौड़िएगा तो आपका दोस्तों, आप उतना भी दौड़ने वाला स्टूडेंट्स आपका टाइमिंग घट जाएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छा दौड़े हो, लेकिन आपको क्या होगा, आपका दूरी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। कभी भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ, किसी को कॉर्नर में ओवरटेक नहीं कीजिए, वो कोई बात नहीं, आप उसको जाने दीजिए, तब उसको जब सीधी लाइन में आप जाइए उसको ओवरटेक कीजिए। जो कॉर्नर में दोस्तों इस प्रकार ओवरटेक करता है, वो स्टूडेंट्स में बताऊँ पक्का वो बहुत कम ही वो लड़का पास होके आता है, क्योंकि 4 कॉर्नर में गए तो 4 कॉर्नर का टाइमिंग आप ऐसे आपको 20 सेकंड बढ़ जाएगा 4 चक्कर में। आप जोड़ लीजिए, 4 कॉर्नर में 4 चौक 16 कॉर्नर हो गया, आप कितना टाइमिंग बढ़ा। अगर 5 सेकंड करके लेते हैं आप कितना, 16-5 80 सेकंड जा रहा है, तो हमको 1 सेकंड का टाइम बचाना है। 80 सेकंड तो छोड़ दिए, 1-1 सेकंड का टाइम बचाना है। हाँ, और एक चीज मैं बता देता हूँ, रनिंग के दौरान में फर्स्ट टाइम आप बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती सुन लीजिए, मुंह फाड़ देते पहले। रनिंग के टाइम में जब तक बॉडी में आपका स्टेमिना है 2 चक्कर, आप मुंह मत खोलिए। बॉडी जब आपका थक जाता है, जब तक चूर हो जाता है, तब आप मुंह खोलिए। बहुत स्टूडेंट्स में रनिंग के दौरान में समझाता हूं कि रनिंग के दौरान में बात मत कीजिए, प्रैक्टिस के टाइम बात करते हैं आपस में। जब वही थक जाता है, मुंह से उसका झाग नहीं निकलता है, बात तो छोड़ दीजिए, मुंह से झाग नहीं, वो थूक भी अंदर नहीं पार होने लगता है। तो दोस्तों इसलिए, क्योंकि हमारा जितना मुंह खोलिएगा उतना आपका स्टेमिना जाएगा। हम बॉडी जब धीरे धीरे मेरा अब थोड़ा स्टेमिना खत्म होने लगा, तब हम क्या करेंगे, अपना मुंह खोलेंगे। फिर लास्ट चक्कर में जो होता है, दौड़िए ना, इतना चाड़ के दौड़िए ना, पूरा मुंह फाड़ के दीजिए एकदम, कोई फर्क नहीं। हाथ का और एक चीज में है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करता है, हाथ का ये है रनिंग, ये है, तो इससे क्या आप हवा को लेके जा रहे हैं, ये जैसे पूरा हवा को, उसमें ज्यादा ताकत, ज्यादा प्रेशर की हमको जरूरत पड़ता है। 1600 मीटर होता है दोस्तों, ये है चाकू की तरह एकदम कट कीजिए हवा को, हाथ को। ये है, देखा कभी भी असली धावक होता है दोस्तों, ये मुट्ठी, कभी मुट्ठी नहीं बनता है। आप देख लीजिएगा, उसका पंजे देखिए, उसका हाथ देखिए, जो असली धावक होते हैं, जो दौड़ने वाला जो रनर्स होते हैं ना, कभी उस प्रकार नहीं। और तुम लोग तो हाथ को पूरा, ये यहाँ का दूरी, ये जो होता है दूरी, कम से कम आपका 1 फीट का बना देते हो। तो हमको इसका दूरी ज्यादा नहीं जाना चाहिए, हाथ ये है आपका, इस प्रकार का चलना चाहिए। तब आप 1600 मीटर दोस्तों, मैं देखता हूं आप 5 मिनट नहीं, आप 4:50, 4:40 के अंदर में घुसोगे, अगर रनिंग का थोड़ा भी टेक्निक अगर सीख लेते हैं। और एक पॉइंट दोस्तों, आपका जो दौड़ते हैं पंजे हमको कैसे रखना है, पंजे मैं बता देता हूँ। बहुत स्टूडेंट्स ये फ्लैट फुट मारते हैं। 1600 मीटर दोस्तों, आपका फ्लैट फुट मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपका पंजे पे भी नहीं बोल रहा हूँ, आप पंजे पे भी नहीं दौड़िए, क्योंकि 1600 मीटर आपका लास्ट चक्कर में आप पंजे पे दौड़ना है। क्योंकि आपको जब यहाँ ये होता है, ये वाला हिस्सा, इस हिस्सा को हल्का इसको रखना, इसको हल्का सा, इसको जमीन, जो एड़ी हमारा हल्का जमीन में टच होगा, पूरा ताकत नहीं देना है, फिर उसको उठाने में हमको समय लग जाता है। अगर इसको हम अगर हम इसको हम कम से कम हमको आधा सेकंड, मतलब पॉइंट लगभग 25 के आसपास आपका टाइमिंग जाता है। हमको जब लेना, इस पे हल्का सा टच करना है और हमको निकलना है। आपको बॉडी का भाग बिल्कुल आपने जिसका ऐसे रखो, बॉडी आपका ऐसे रहेगा, बॉडी आगे, बॉडी अगर आप फ्लैट फुट मारे, बॉडी आपका सीधा रहेगा, आप आगे नहीं भाग पाओगे। और जब इस प्रकार बॉडी अपने आप आगे जाएगा आपका,
आपको जो है ना रनिंग आपको आप इजी मिलेगा रनिंग करते टाइम। मैं बहुत स्टूडेंट को मैं देखा और हर बार मैं ये समझाता हूँ, लेकिन ये चीज़ आप कोई भी स्टूडेंट को फॉलो नहीं करता है, बस दौड़ रहा है। हाँ, और एक पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट तो आपको बता दिया दोस्तों कैसे दौड़ना है। आप फिनिशिंग पॉइंट सुन लीजिए, आपको लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ऐसे बताने तो स्टिक तो बहुत है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है। हम लास्ट पॉइंट जब क्या है, फिनिशिंग का जो फिनिशिंग पॉइंट है, ये आपका, ये देखिए फिनिशिंग पॉइंट मान लीजिए, ये आपका बहुत स्टूडेंट्स तो पीछे ने बाबू, ये क्या करता है, बहुत स्टूडेंट्स को खंबे तक ही उसको लगा कि अब मैं पहुंच गया, वहीं से वो बहुत अच्छा 4 चक्कर बहुत अच्छा दौड़ा, लेकिन वो क्या है 10 मीटर से वो अपना सांस को तोड़ दिया। आप सोचा हम पहुंच गए, अब उस पिलर से वहां से आने में कितना समय लगेगा, मुश्किल से 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड नहीं लगेगा, लेकिन उसका माइंड में क्या सेटअप हो गया कि हम पहुंच गए। लड़का सबसे मार यही खा जाता है, दौड़ता है 4 चक्कर पूरा हुमच के पूरा जान लगा दिया, लेकिन लास्ट में 10 मीटर वो लड़का रनिंग में बिल्कुल ही हो जाता है। और वही लड़का हम बहुत रनिंग के में हम देखे, बस आया अब बस, अरे तुम उस प्रकार क्यों करते हो, थोड़ा सा जब हम ये आपका टाइमिंग वहाँ आपका देखेंगे, जब तक ये फिनिशिंग पॉइंट आप कदम यहाँ आगे नहीं आता है, आपका टाइम आपका देखेंगे। तो हमको 10 मीटर को करने के लिए मेरा कितना टाइमिंग लग गया, 4-5 सेकेंड लग गया। तो हमको 10 मीटर को 1 सेकेंड से ज़्यादा नहीं, अब फुल स्पीड जब तुमको लगता है कि हम पहुंच गए एकदम, जब तक लाइन आप इस लाइन को पार कर तब आपका स्टॉप आपको और 10 मीटर आगे होगा। इस चीज़ को मैं दोस्तों आपका ध्यान रखना। वो अगर रस्सी पकड़ने वाला भी जो रहेगा ना, अगर वहाँ तो रस्सी पकड़ेगा तो वो स्पीड होना चाहिए, वो स्प्रिंट होना चाहिए, बॉडी में वो करंट होना चाहिए, वो पावर होना चाहिए। वो रस्सी भी पकड़ने वाला साला तुम्हारे साथ चला जाएगा आगे, ठीक है ना, वो स्पीड होना। अब बहुत उसने बस रस्सी में उठान दिया बस, अब फिर तो बोला वहाँ पर उसका पाँव पकड़ने से क्या होता है, फेल हो तो फेल हो। तो दोस्तों ये चीज़ आप पक्का फॉलो कीजिए। और मैं अभी ये आपको पहले भी बहुत सारे ऐसे मैं वीडियो दिखाया हूँ और बोला हूँ कि किस प्रकार का दौड़ना है और कैसे दौड़ना है। ये सब पॉइंट बाबू ये सब बहुत कम बताएंगे, जो हम लोग, मैं ऑलरेडी इंडियन आर्मी से हूँ, इसलिए हमको पता है कि इस प्रकार कैसे दौड़ होता है। हम लोग इस प्रकार का बहुत सारे रनिंग करवाए हैं, और कहाँ स्टूडेंट्स कहाँ गलती करता है, एक हम लोग इसको ऑब्जर्व कर नोट्स करते हैं, लड़का तब फेल होता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अब लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो से आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो 300 स्टूडेंट बाबू तुम अब